पृथ्वी और सूर्य का जो संदर्भ है उसके पार निकल जाओ तो तुम्हारे लिए न कोई दिन का रात का सवाल उठेगा और न कोई वर्ष का सवाल उठेगा। ये जो भी चीज़ें हैं, जितनी भी चीज़ें हैं जगदीश, जो समझने की बात है वो सापेक्षता के साथ है, रिलेटिविटी के साथ बोलो। अच्छा, वो जो सापेक्षता के साथ है इसलिए जो है ये जो सत्य है, दिन और रात का सत्य है, वर्ष का सत्य है, जो भी, ये सापेक्ष सत्य है। ये इस सोलर सिस्टम के भीतर होने के कारण से, किंतु इस सोलर सिस्टम का, पृथ्वी का, सूर्य का जो संदर्भ है उसके पार कोई आदमी निकल जाता है। भले इस सोलर सिस्टम की परिधि के भीतर ही है, मगर जो पृथ्वी के रात और दिन, पृथ्वी का जो वर्ष है वो पार निकल जाने के बाद में वो ख़त्म हो जाता है। वो केवल सूरज के सामने वो है। फिर उसका जो रॉकेट है वो जब इसकी कक्षा के बाहर निकल जाता है और वो फिर पृथ्वी के चक्कर काटने लगता है। ये दिखाई पड़ रहा है। तो ये जो स्थिति है ये साबित कर देती है कि ये जो समय का कंसेप्ट है, समय जिसको तुम कह रहे हो टाइम, वो टाइम का कंसेप्ट जो है तुम्हारे अपने ऐसे रिलेटिविटी की स्थिति के कारण से है जी। जहाँ इस रिलेटिविटी की पकड़ के तुम बाहर निकल जाओ तो वहाँ समय नहीं है क्या? वहाँ समय है, मगर समय किस रूप में? वो जो है क्या नाम है, एक फ्लो के रूप में है, एक जैसी स्थिति बनी है। अब इसी संदर्भ में एक और बात कही जा सकती है। वो क्या है कि मान लो तुम एक इस तरह का तुम्हारा डायमेंशन है, जो डायमेंशन होता है ना, उस डायमेंशन के भीतर हो तब तक तुमको ये दिक और काल जो पृथ्वी से जुड़े हुए इस तरह का इसका अनुभव होगा। अगर तुम यहाँ पृथ्वी पे रहते हुए ही, जहाँ जिस जगह तुम हो उसी जगह रहते हुए तुम्हारा डायमेंशन बदल जाए तो विचार करो। ये जो आध्यात्म है, साधना है, और कुछ है, और कुछ नहीं भाई मेरे। ये जो है एक तरह का जो सीमित डायमेंशन के भीतर आदमी बंधा हुआ है, जैसे 2D 3D ये है ना। किंतु जो है 3D के बाद में 4D या 5D में आदमी चला जाए तो ये जो इस तरह का जो दो है, उस दो की पकड़ तुमको छूट जाएगी। तो ये जितनी भी कोई घटनाएं हों, कोई घटना बन गई हो, तुमको ऐसा लगा हो कि इस तरह का जैसे वो बाटकी रखी हुई थी, वो हो सकता है तुमको ठीक तरह से अपने शरीर का इसका तुमको खुद को भान नहीं हो। तुम्हारी अपनी जो बहुत से लोग सोते में उठ जाते हैं और चलते रहते हैं, तुमने खुद ने उठा के रख दी हो। मान लो तुमने नहीं उठाई हो, कोई और इसके तुम्हारे यहाँ वजूद के रहते हुए, तुम्हारा वजूद है ना, इसी को तुम बहुत ज़्यादा महत्व दे रहे हो ना। मैं तुम्हारे सामने बैठा हुआ हूँ, तुम मेरे सामने बैठे हो, हम दोनों एक दूसरे को महत्व दे रहे हैं, वजूद है।
बराबर। तो ये जो हम दोनों हैं, हम अपने इस डायमेंशन में, तब तक हमको आमने सामने का इसका अनुभव हो रहा है। इसमें से मान लो मेरा या तुम्हारा डायमेंशन बदल जाए, तो हो सकता है जो यहाँ जो है तुमको मेरा महसूस नहीं हो, अनुभव नहीं। अच्छा, ये जो स्थिति है कैसे है, वो डायमेंशन के कारण। तो तुम्हारा डायमेंशन बदल जाए या मेरा डायमेंशन बदल जाए या इसके अलावा एक और स्थिति बने कि यहाँ हमारे होते हुए भी दूसरे डायमेंशन के लोग इसी वक्त यहाँ मौजूद हों। समझ गए। विचार करो, वो हमको तो महसूस नहीं होंगे। ये आँख की देखने की एक सीमा है, कान की सुनने की एक सीमा है, इसकी जीव की महसूस करने की एक सीमा है। समय को तुम महसूस कर रहे हो अपने डायमेंशन में, किंतु जो आदमी इस डायमेंशन के और गहरे में चला जाता है, विचार करना, ये आम बात नहीं है, मगर रेयर जो है ये बात भी दिखाई पड़ती है। कोई आदमी देख सकता है यहाँ बैठा हुआ है और वो जो है 5 किलोमीटर दूर जो है कुछ घटित होगा, वो 5 किलोमीटर दूर का देख सकता है। अच्छा, ये आदमी की बात हुई, बराबर। मगर ये बात सही है, इस बात की साबिती भी। साबिती क्या है कि आज जो टेक्नोलॉजी आगे आ गई है वो तुमको बताती है कि तुम जो दूरदर्शन और दूर श्रवण और ये सब कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा। जी जी। जो प्रोग्राम है वो दिल्ली में हो रहा है और दिल्ली का प्रोग्राम यहाँ सुनाई पड़ता है। ये कैसे हो गया? ये हो रहा है कि नहीं हो रहा? अच्छा, दिल्ली में तुम्हारा जो प्रोग्राम हो रहा है उसको रिले किया जा रहा है और वो यहाँ तुम्हारा टीवी के ऊपर, उसके ऊपर दिखाई पड़ रहा है। पहले ये टेक्नोलॉजी, अब वो पीछे क्या था उसकी बात छोड़ो, मगर मूल बात यह है कि मैकेनिकली जो ये फेरफार हुआ ये पिछले 100-150 वर्ष के भीतर ही हुआ है। टीवी वगैरह आए हैं, ये आया है, रेडियो आया, फलाना हुआ, हमका हुआ, धमका, ये 100-150 वर्ष का ही ज़्यादा बवाल है। उससे पहले तो कोई कहता तो उसको गांडा कहता कोई कि वो ऐसा प्रोग्राम हो वहाँ हम दिखा सकते, वो पागल हो गया। ये आंखों के सामने हो रहा है भाई। जी जी। तो ये जो एक तरह की ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप होती जा रही है, ये स्थूल के स्तर पर टेक्नोलॉजी डेवलप की गई है और उस सूक्ष्म का अनुभव करा रही है। जी। इतना दूर है, दूरदर्शन, दूर श्रवण, भविष्य दर्शन, भूत का दूर। तो ये डायमेंशन बदल जाने से ही तो वो लोग इस तरह का तुमको प्रमाण दे देते थे। अच्छा, वो जो मशीन आज करके दिखा रही है, वो मशीन वाली स्थिति वो अपने शरीर के भीतर पैदा कर लेते थे। ये दिखाई पड़ा है। तो कहने का मतलब ये है कि जो सत्य है उसके 2 आयाम हैं। एक आयाम वो है जो शाश्वत सत्य है, इटरनल ट्रूथ, और दूसरा जो है वो रिलेटिव ट्रूथ है। तो जो व्यवहार हो रहा है, तुम्हारा जीवन जो चल रहा है, संसार चल रहा है और कुछ है, ये शाश्वत सत्य में नहीं चल रहा है। शाश्वत सत्य जहाँ है वहाँ बना हुआ है। उसका आयाम इतनी ज़्यादा गहराई में है
कि वहाँ तक ही बात सोच हमारी, किंतु जो व्यवहारिक सत्य है, रिलेटिव ट्रूथ है, उस रिलेटिव ट्रूथ में जीवन भीतर है जी। अब ये जितने भी छूटने छाटने के नाटक हैं, मोक्ष की बात करो, मुक्ति की बात करो, ऐसा करो, निर्वाण कहो, तो केवल कहो, कुछ भी, तो ये जो कंसेप्शन है मोक्ष का, मुक्ति का, केवल्य का या निर्वाण का, वो छूटने की तो बात है ना। तो छूटने की बात इसी शरीर में इस तरह की स्थिति बन जाना, बस यही जो है साधना वादना और तुम्हारे दुनिया भर के धम पछाड़े, यह है ना। और ये जो साधना के द्वारा, आध्यात्म के द्वारा, इस तरह के पुरुषार्थ के द्वारा जो है, वो इस शरीर के साथ जो घटित होता था, वो बहुत लंबी यात्रा थी, बहुत दूर की यात्रा है, हजारों जन्म निकल जाते हैं, तब जाकर के विकास होता। अच्छा, अब ये जो हजारों जन्म की यात्रा है, उसको दो तरह से तुमका करने की कोशिश हुई, एक बाहर से और एक भीतर से जी। भीतर से का मतलब है अंगत जितनी भी साधना वादना योग वगैरह विशेष क्रियाएं और कुछ उस तरह के ऐसी चीज़ें हैं जो कि इस यात्रा को तुमका कर देती हैं। अच्छा, दूसरी तरफ अब ये टेक्नोलॉजी आ गई है, टेक्नोलॉजी वहाँ आके पहुँच गई है भाई साहब, कि ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वो जो आदमी के पास इंटेलिजेंस है उसको पार करती जा रही है। जो तुम प्रोग्राम कर देते हैं, किसी रोबोट को बना देते हैं, रोबोट में तुमने प्रोग्राम कर दिया है, वो जो रोबोट है जो काम करता है वो प्रोग्राम के अनुसार करता है, यही हो रहा है ना। किंतु अभी जो है एआई इतनी डेवलप हो गई है कि वो बनाया हुआ रोबोट जो है उसमें खुद में आगे का सोच लेने का, विचार कर लेने का, निर्णय करके उसके अनुसार वो अपने आप डेवलप हो जाता है। आज इस बात की संभावना पैदा हो गई है भाई मेरे, कि ये जो मनुष्य जाति है 800 करोड़ की आबादी, आज ये दो तरह से उपाधि का सामना कर रही है। एक तो इस तरह से कर रही है कि जो इसका परंपरागत गड़बड़ होने की शक्यता है वो हो सकती है, जैसे युद्ध है, महामारी है, कोई रोग है और कुछ है, वैसे कोई सुनामी है, वैसे वो है, एक वो ढंग है, ये दिखाई पड़ा। जो भी इस तरह का जो होता था पहले यही सिस्टम होता है। अच्छा, अब एक दूसरी बात और आ गई है। दूसरी बात क्या आ गई है कि ये जो टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है, ये टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है ना, तो ये जो टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, वो जो है उसमें जो है वो सब विज्ञान सम्मत, कुछ गड़बड़ नहीं है उसमें, मगर वो जो उसके नियम हैं वो आसानी से आदमी को समझ में भी नहीं आते हैं और पकड़ में भी नहीं आते हैं। क्योंकि जो अंगत सिस्टम है डेवलपमेंट का आदमी का, वो भी हर एक आदमी का काम नहीं था। कोई विरला अपनी स्थिति को ऐसी कर पाता था जो एक तरह का जिसको आयाम बदल जाता,
सेवन्थ डायमेंशन में, 8th डायमेंशन, इस तरह की स्थिति। तो वो जो आदमी को बहुत मुश्किल होता था, उसी तरह से ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हुई है, ये भी अभी रेयर है, रेयर है। हर एक रोबोट उस स्थिति में नहीं होता है, मगर कुछ विशेष जो एआई से जुड़े हुए रोबोट होते हैं, वो तो अपना चलते हैं, फिरते हैं, देखते हैं, वो पता ही नहीं चलता कि रोबोट है कि वो है। इस तरह के रोबोट बनाए गए हैं कि जिनको सऊदी अरेबिया में उसका एक रोबोट बनाया हुआ था कहीं से, तो उसको अपनी नागरिकता दी है उसने। हाँ, और वो पूरी दुनिया में वो बाई घूमती फिरती है और पूरी दुनिया में लेक्चर देती है, मोटिवेशन की उसके वो करती है। और उसमें बाद में जो प्रश्नोत्तरी होती है उसका वो उत्तर देती है। प्रश्नोत्तरी का उसने फीडअप किया हुआ थोड़ा ही रखा हुआ है। तो इससे तो ये बात साबित हो जाती है कि जो विज्ञान ने साबित किया है, विज्ञान ने साबित कर दिया है, क्वांटम फिजिक्स वहाँ पहुँच गई है। क्वांटम फिजिक्स का गए साल का जो नोबेल प्राइज है, उसने एक एक्सपेरिमेंट करके एक बात साबित की है। वो क्या है कि जो एनर्जी है, एनर्जी है वो है, मैटर वास्तव में मैटर जैसी कोई चीज़ है ही नहीं, बराबर। अच्छा, फिर ये मैटर बन कहाँ से गया, हो कैसे जाता है, मैटर किस तरह से होगा? तो वो एक्सपेरिमेंट में ये खास बात बताई है कि जो एनर्जी का फ्लो है और उस चैम्बर में से उसको पसार किया जाता है, तो वो सामने उसका जब इमेज ली जाती है तो वो वेव के रूप में ही होती है, एनर्जी के रूप में। एनर्जी का फ्लो पसार किया जाए चैम्बर में हो करके और वो वैसे ही निकल जाए, तो सामने वो यही बतावेगा वेव है। एनर्जी जो है वो वेव के रूप में है। ये बात तो तू समझ सकता है। जी। कोई भी एनर्जी